Good morning, class 11th. Today we are going to discuss topics union of set, intersection of sets, and difference of sets of chapter 1, that is sets. Our first topic is union of sets, combining all the element of any two set is called the union of those set. इन जनरल अगर हम जनरल बात करें तो यूनियन मीन्स क्या हुआ कि आप किसी को कंबाइंड कर रहे हैं, ग्रुप होना या सबका इकट्ठे होना, दैट इज़ योर यूनियन. तो हमारे मैथ्स में सेट्स में भी यूनियन का मीनिंग सेम है. कंबाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू सेट्स, किन्हीं दो सेट्स के, जो आपके पास दो सेट्स गिवन है, यू हैव टू कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ दोज गिवन सेट्स and this is known as union of those sets. Union of two sets A and B is obtained by combining all the members of the sets and is represented as A union B. Here the symbol जो आप इसे आप U कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यहाँ पे यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा. तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई दो सेट है, एक ए सेट एक बी सेट, आप उसके सारे मेंबर्स को कंबाइन कर रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं, आप ए को ए यूनियन बी कर रहे हैं. दैट मीन्स ए और बी को कंबाइन करके एक सेट में फॉर्म कर रहे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू हैव गिवन अ ए सेट, आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. एक बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6. नाउ द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, आप सारे एलिमेंट ए के लीजिए और सारे एलिमेंट बी के लीजिए, लेकिन आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे. मतलब आप दोनों में से सारे एलिमेंट लेंगे और उनको मिला करके एक नया सेट फॉर्म करेंगे और उस सेट में दोनों के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए. तो आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. आपने फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट ले लिए. सेकंड सेट में 2 है, 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसे दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं करता है. नेक्स्ट इज़ 4, 4 ऑलरेडी आपके पास मेंशन है तो आप 4 नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट इज 6, तो आपके पास जो ए यूनियन बी बन के आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6. अगर आपको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना हो ए यूनियन बी, तो आप कैसे करेंगे. आपने एक ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5. फिर आपने एक बी सेट लिया जिसमें एलिमेंट थे 2 4 6. तो ये पूरा का पूरा दोनों सर्किल कंबाइंड जिसमें सारे एलिमेंट ए के आ गए, सारे एलिमेंट बी के आ गए, वो क्या बन के आएगा आपके पास, ए यूनियन बी. तो यहाँ पे ए यूनियन बी को, ए सेट को कंबाइन किया गया बी सेट में, और यहाँ पे जो ये 2 और 4 है ये इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं कि दोनों में आ रहे थे, इस दोनों सेट्स में थे, इसलिए इसको कॉमन पार्ट में रखा गया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनियन. एग्जाम्पल ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स. आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें कुछ सिंबल्स हैं, एक बी सेट है जो आपके पास एक नल सेट है. आपने ए यूनियन बी निकालना है, तो आपने ए सेट के सारे एलिमेंट ले लिए. अब बी सेट क्या है, सिर्फ एक नल सेट. नल सेट अगर हम फाइंड आउट करें तो इसी सेट में से निकल के आएगा. तो आपके पास ए यूनियन बी क्या हुआ, जो सारे एलिमेंट्स ए सेट ए के आ जाएंगे आपके पास. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपके पास n था जिसमें एलिमेंट्स है -5 -4 0 6 एंड 8. आपके पास एक ओ सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है -4 0 8 9. तो n यूनियन ओ क्या हो जाएगा, -5 -4 0 6 8. आपने n सेट के सारे एलिमेंट्स लिए. अब देखिए ओ सेट में है -4 यहाँ पे ऑलरेडी है. नेक्स्ट है 0 भी ऑलरेडी है, 8 भी ऑलरेडी एडेड है. तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 9 ऐसा एलिमेंट है जो नहीं था, तो आपने यहाँ पे 9 को मेंशन कर दिया. तो आपके पास n यूनियन ओ निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास एक ए सेट गिवन है x such that x is a number bigger than 4 and smaller than 8. आपके पास एक नंबर है x जो किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, और छोटा किससे है, 8 से. एक दूसरा सेट गिवन है p जिसमें x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर है और किससे छोटे हैं, 7 से.
तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास सेट निकल के आएगा उस सेट में एलिमेंट्स होंगे 4 से बड़े, यानी कि 5, 6 एंड 7, क्योंकि आपको बोला गया है स्मॉलर देन 8। बी सेट में क्या बोला गया है कि स्मॉलर देन 7 होना चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सारे एलिमेंट लीजिए ए के, तो आपके पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप चेक करना स्टार्ट करिए कि ए के कौन सा एलिमेंट है जो नहीं रह गया है। 5 ऑलरेडी एडेड है, 6 ऑलरेडी एडेड है, क्या रह गया, सिर्फ एक 7 रह गया। तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। तो आपके पास सेट ए यूनियन बी क्या बन के आया, एक्स सच दैट एक्स इज ए नंबर बिगर देन 0, 0 से बड़ा, एंड स्मॉलर देन 8 और 8 से छोटा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ sets. Intersection of sets is defined as the grouping up of the common element of two or more sets. इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मीनिंग है कि किन्हीं दो सेट में से आप जो कॉमन पार्ट है वो निकाल के दीजिए। आपको दोनों में से कॉमन निकालना है कि जो चीज़ दोनों में कॉमन हो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इंटरसेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुपिंग अप ऑफ द कॉमन एलिमेंट, ग्रुप बनाना किसका, कॉमन एलिमेंट्स का, 2 और मोर सेट्स का, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स गिवन है। इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे आपने यूनियन के लिए यू से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे उस यू को उल्टा कर दीजिए तो आपके पास इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। व्हेन सेट ए, आपके पास कोई सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 7, 11 एंड 13, और एक दूसरा सेट गिवन है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7, 10, 13 एंड 17। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट। अब देखिए, अगर हम सेट ए की बात करें तो इसमें 1 आ रहा है जो आपके सेट बी में भी है, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आपके सेट बी में तो 2 है, लेकिन क्या सेट ए में 2 है, लेकिन क्या सेट बी में 2 है, नहीं है, तो ये तो आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 3, क्या 3 सेट बी में है, नो। 7 है, बिल्कुल है, तो 7 भी आपका एक कॉमन एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट है 11, 11 मिल रहा है आपको सेट बी में, नो। नेक्स्ट इज 13, 13 है, बिल्कुल है, तो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स निकल के आए वो आए 1, 7 and 13. That means A intersection B is 1, 7 and 13. Now let's check the Venn diagram of intersection. This is, आपने पहले A रिप्रेजेंट किया, एक A सेट रिप्रेजेंट किया जिसमें एलिमेंट थे 1, 2, 3, 7, 11 एंड 13। फिर आपका B सेट आया जिसमें एलिमेंट थे 1, 4, 7, 10, 13 एंड 17। दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा था, दोनों के कॉमन पोर्शन में सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे, दैट इज़ 1, 7 और 13। उसको इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्शन के उसमें कलर करके आपको दिखाया कि इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा। आपके पास एग्जांपल है, लेट इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, एक बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1, ए, 2 एंड बी। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप क्या निकालेंगे, आप कॉमन एलिमेंट निकालेंगे। अगर हम कॉमन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे कौन सा कॉमन एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, बिल्कुल है, ए दोनों में आ रहा है। क्या बी है, बिल्कुल है, तो आपका बी भी कॉमन एलिमेंट हो गया। क्या सी है, नो। क्या डी है, नो। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपके पास, ए कॉमा बी। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, अगर हम जूनियर क्लासेस की बात करें तो वी कॉल कि अगर डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स हम क्या करते थे, हम माइनस करते थे कि हमने एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे सेट्स में आप क्या करेंगे, सेट्स में जो डिफरेंस है उसका मीनिंग ये है कि जो एक में हो और दूसरे में ना हो, दैट इज़ योर डिफरेंस। साइन यहाँ पे हम माइनस वाला ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम माइनस या सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं डिफरेंस। द डिफरेंस set of any two sets A and B is the set of the members of the set A which is not the member of the set B। कि आपको अगर डिफरेंस का सेट निकालना है किन्हीं दो सेट्स A और B का, तो आपके पास सेट ए के वो मेंबर्स उस सेट में आएंगे
जो किस में ना हो, बी में नहीं हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 0, 1, 2 एंड 3। एक बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 2 एंड 3। तो आपसे बोला जा रहा है वो एलिमेंट बताइए जो ए में तो हो बट बी में नहीं हो। आप देखते हैं हम, क्या 0 बी में है? नहीं है, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया 0। 1 है? नहीं, 1 भी नहीं है बी में, तो ये भी आ गया 1। 2 है? बिल्कुल है। 3 है? बिल्कुल है। तो आपका ए डिफरेंस बी कितना आएगा? 0,1, कि आपका जो ए में है बट बी में नहीं है। ये तो था ए डिफरेंस बी। लेकिन अगर वो आपसे बोल दे कि आप बी डिफरेंस ए दीजिए, दिस इज ए डिफरेंस बी, लेकिन आपको वो आप क्या बोल रहे हैं कि आप क्या दीजिए? आप बी डिफरेंस ए दीजिए, यानी कि बी माइनस ए। अब आपको वो एलिमेंट सर्च करने हैं जो बी में तो हो बट ए में ना हो। अगर हम बी की बात करें, बी में 2 आ रहा है, वो 2 ए में भी है। बी में 3 आ रहा है, वो 3 ए में भी है, यानी कि बी के तो सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो क्या नहीं मिलेगा? कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी डिफरेंस ए का आपका एक नल सेट। हियर इज योर आंसर। अगर लेट सपोज करें कि हमारे 2 के साथ यहाँ पे एक एलिमेंट 5 भी होता, तो हमारे पास बी डिफरेंस ए क्या आ जाता? तब हमारे पास बी डिफरेंस ए हो जाता, उस सेट में सिर्फ 5 एलिमेंट एग्जिट कर जाता। लेकिन यहाँ तो हमें गिवन नहीं था, इसलिए अब क्या हुआ? आपके पास एक नल सेट हुआ। अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना हो किस में? वेन डायग्राम की हेल्प से, तो आप कैसे करेंगे? आपके पास एक ए सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। एक बी सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास 2। तो आपने ए को रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें आ गए 1, 2, 3। बी को रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें आपके पास सिर्फ 2 है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास ये है ए सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, और ये है बी सेट जिसमें एलिमेंट है 2। तो 2 जो है वो दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप ए डिफरेंस बी दीजिए, तो आपको ए डिफरेंस बी में आप कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे? आप ए डिफरेंस बी में ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे जो ए में है बट बी में नहीं है। अगर इनकेस आपसे पूछ लेता कि बी डिफरेंस ए दीजिए, तो आप कौन सा पार्ट देते? तब आप ये वाला पार्ट देते। और ये 2 किस में आएगा? ये 2 इनके इंटरसेक्शन में आएगा। तो अगर इंटरसेक्शन का आपसे पूछते हैं तो आप सिर्फ ये वाला पार्ट देंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए यूनियन बी, तब आप ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट और ये तीनों के तीनों पार्ट्स कंबाइन करके देंगे।